साथियों नमस्कार। अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में होता है तो आपको मंथली कितना क्या बजट मेंटेन करना होगा, आपका मंथली कितना क्या खर्चा हो सकता है, इस वीडियो लेक्चर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बीएचयू पर चर्चा कर चुके हैं। साथियों डीयू की बात करूं तो बीएचयू से थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। बीएचयू मोस्ट अफोर्डेबल टाइप में आता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव टाइप में आता है। ये एक्सपेंसिव टाइप में क्यों आता है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो एकेडमिक्स फीस है उसकी वजह से नहीं आता है, ये दिल्ली के कारण आता है। मेट्रो सिटी दिल्ली उसके खर्चे हैं, उसमें जो अकोमोडेशन है उसके कारण आता है, राइट। तो साथियों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक्सपेंडिचर की बात करूं तो बजट की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका यूनिवर्सिटी फीस प्लस बुक्स है या स्टेशनरी का सामान है आपका जो भी, राइट। फीस की बात करूं तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इंडिविजुअल कॉलेज का इंडिविजुअल फीस रहता है, वो आप वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। और बुक्स और जो आपका जो स्टेशनरी का सामान है इसका खर्चा भी आप कहीं भी डाल लो, तो स्टेशनरी का सामान है चाहे कॉलेज में पढ़ लो, घर से पढ़ लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, किसी भी कॉलेज में पढ़ लो, ये बुक्स और स्टेशनरी वाला खर्चा आपको ये लगना है। और फीस आपको वेबसाइट पे जाके सेपरेट कोर्सेज की या इंडिविजुअल कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है उनकी आप चेक कर सकते हो, राइट। लेकिन जो मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट है डीयू का वो क्या होता है? रहना खाना अकोमोडेशन वाला, हॉस्टल या पीजी, पीजी बोल पेइंग गेस्ट, राइट। हॉस्टल की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हॉस्टल मिलने की इतनी संभावना है जितना मोदी राज में 15 लाख मिलने की संभावना है। नए 15 लाख मिलेंगे, नए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हॉस्टल मिलने की संभावना है, बहुत ही रेयर चांस में मिलता है। और हॉस्टल की बात करूं तो इसका भी जो ईयरली जो बजट है आपका, ईयरली जो फीस है वो लगता है लगभग आपका 70,000 टू 1 लाख, राइट। 70,000 से 1 लाख रुपए लगता है हॉस्टल का, अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो, राइट। लेकिन हॉस्टल मिलने की संभावना बहुत ही नगण्य है, ठीक है। और पीजी की बात करूं तो लगभग आपको रहना प्लस खाना 10,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ लगने हैं, रहना प्लस खाना। ये नॉर्मल रूम का है, ये नॉर्मल रूम का है, इसमें आपको जैसे वो फ्लैट का नहीं है, ये नॉर्मल रूम का है। अगर फ्लैट का रहो, फ्लैट लोगे तो मोस्ट एक्सपेंसिव और भी ज़्यादा खर्चेला रहने वाला है। ये जस्ट ओनली रूम का है जिसमें आप शेयरिंग रूम में रह सकते हो 2 लोग, ठीक है साथियों। हॉस्टल पीजी तीसरा टाइप का खर्चा कुछ ज़्यादा होता है, वो क्या होता है? मौज मस्ती वाला, घूमने फिरने वाला, मौज मस्ती। अगर आप मेट्रो सिटी डीयू टाइप की सिटी में रहते हो तो आपको आने जाने का खर्चा भी, अगर थोड़ा सा दूर रहते हो तो भी कुछ मंथली 1,000 रुपये आने जाने का खर्चा पड़ जाएगा। और यूनिवर्सिटी लाइफ में रहते हो तो कभी पार्टी आ गई, कभी फ्रेशर पार्टी आ गई, कभी फेयरवेल पार्टी आ गई, कभी घूमने फिरने का मन बना लिया, कभी कुल्लू मनाली जाने का मन बना लिया साथ वालों के साथ में, तो मौज मस्ती पार्टी है। कभी किसी का दोस्त का बर्थडे आ गया, कभी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ गया, कभी बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ गया, राइट। तो उनको गिफ्ट विफ्ट का एन के प्रकार ने ये मान के चलिए आपका एटलीस्ट आपको 1,000 से लेकर के 2,000, इसको मैं अगर 2,000 बोलूं तो कम नहीं होगा। ये मंथली आपका मौज मस्ती वाला रहने वाला है। और इंडिविजुअल टाइप के स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितना खर्चा करता है, राइट। ये देखो आने जाने में अगर मान लो आपने डीयू में 10 दिन इधर उधर का ट्रेवल कर लिया तो 10 दिन का ट्रेवल कर लिया तो मतलब 1,000 रुपये आपका वैसे ही खर्च हो गया, ठीक है साथियों। कैंटीन में बैठ के दोस्तों के साथ में किसी होटल में चले गए कभी एक बार बाहर खाना खाने के लिए तो भी अच्छा खासा खर्चा बढ़ जाता है। तो मंथली बात करूं तो 2,000 रुपये मौज मस्ती मान लो, दो पार्टी सार्टी पिकनिक वगैरह वगैरह, ये एवरेज मंथली बता रहा हूं। जैसे किसी महीने में आपने बहुत कम कर दिया तो किसी महीने में आपका ज़्यादा भी हो गया, राइट। तो कुल मिलाकर बात यह है यूनिवर्सिटी फीस और बुक्स और स्टेशनरी के अलावा आपका एटलीस्ट 12,000 रुपये पर मंथ आपका रहने वाला है, राइट। फीस की बात करूँ तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में कॉलेज है उनकी आप जाकर इंडिविजुअल कोर्स है चेक कर सकते हो। और स्टेशनरी या बुक्स है वो उनका सबका लगना ही है, ठीक है साथियों। तो इनके अलावा बात करूँ तो लगभग आपका ये 12,000 रुपये एवरेज, किसी का थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है तो किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट के लिए बात करूँ या एवरेज जो मिडिल क्लास की बात करूँ तो उसका खर्चा इतना रहने वाला है 12,000 रुपये पर मंथ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा है, राइट। अगर आप थोड़ा लो एक्सपेंसिव की बात करोगे तो JNU दी बेस्ट, JNU मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में आती है BHU। देखो इसमें डीयू में खर्चा किसका है? इसका खर्चा है हॉस्टल वाला खर्चा और थोड़ा मौज मस्ती वाला यहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है।
यूनिवर्सिटी दिल्ली का थोड़ा वेस्टर्न टाइप का कल्चर आ जाता है यहाँ थोड़ा, तो ये मौज मस्ती वाला खर्चा यहाँ ज़्यादा बैठ जाता है आपका। और रहने वाला अकोमोडेशन, जैसे BHU में रहने वाला इसका लगभग हाफ होता है, लगभग इसका हाफ हो जाता है, सीधा ही हाफ, ठीक है ना। लगभग 5,000 में आप BHU में अफोर्ड कर सकते हो। हॉस्टल मिलेगा तो भी देखो 70,000 रुपये, 1 लाख रुपए पर ईयर लगेंगे आपको लगभग, है ना। तो हॉस्टल भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन हॉस्टल मिलता है तो बाहर से थोड़ा कम एक्सपेंसिव रहेगा। यहाँ लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं रहेगा, न वो मकान मालिक का डर कब वो रेंट देना है कब नहीं देना, बिजली कितनी जलाओ, कोई लफड़ा नहीं यहाँ। अगर हॉस्टल लाइफ मिले तो दी बेस्ट है, अगर न मिले, हॉस्टल तो टॉपर्स को मिलता है अमूमन, लेकिन न मिले तब बाहर PG लेकर तो रहना ही है, ठीक है साथियों। तो लगभग बात करूं तो 12,000 रुपये पर मंथ आपका लगभग रहने वाला है, एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटी फीस एंड आपका जो स्टेशनरी का सामान है। अगर आपकी क्वेरी फिर भी कोई रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।